इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरुं बम बम मम मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जने जनामि सिंचामिति स्वाहा। बंधुओं, आपसे शास्त्रों सम्मिश्र की पवन तलटी मिस्टर गुणायतन परिशेषी नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसर पर शांति करा के शातिशय पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आज जिन्होंने गुणायतन के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्तंभ के रूप में श्री ऋषभ जी, श्रीमती महिमा जी, श्रीमती सरिता जी, प्रेरणा जैन कोलकाता से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती रितिका जैन, दिनेश जी, श्रीमती आशवी जैन, प्रतीक जैन मुंबई से निर्माण मित्रों में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। खुशबू जी तड़ैया अशोकनगर से निर्माण निधि श्री अनमोल जी, श्रीमती मेघल जी, श्रीमती मीना जी, अरहम जैन आगरा, श्री सुनील जैन, आशीष जैन तड़ैया भोपाल, श्री अरिंद जी सुपुत्र श्री दिनेश जैन बॉम्बे से। और आज के विधान के पुण्यार्जक हैं जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती निशा जी, धर्मपत्नी सुनील जी, पहाड़िया सा परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति मिलकर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा, संजय, रंजू, राजीव, ऋषिका जी गंगवाल, तिलक मारवाल किशनगढ़, ललितपुर से महेंद्र कुमार जी, हितेन जी, रितेन जी, प्रवीण जी बरघरिया परिवार, बांदाकुई जयपुर से कोमल जी जैन जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, शूलापुर से श्री महावीर जी, किशनराव कंदले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, कतरासगढ़ से श्रीमती शोभा देवी जिरारा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जयपुर से श्रीमती आशा जी पाटिल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, आगरा से वैभव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जिनके सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भाई है। सागर से राजीव जी, मंजू जी, कुशाक जी जैन शाह परिवार, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई है। सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार, और जिन्होंने नीति शांति अंजड़ को शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। रत्नाम से श्रोमणी संरक्षक भवलिया जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आचरण अंतरागवाल शाह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबुल स्मृति मीना जी, असीम से रेम्पी, अपूर्व श्रीमती शशि देवी सत्सई, अदन सदभैया शाह परिवार, कटनी सत्ता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षत, अरण, टंका, समस्त परिवार, जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेश कुमार, वेदांश, बेबीअंश, जैन बेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपीएन, शिल्पी ममता जी, प्रशांत से दिव्या, भरत जी, पारस जी शाह परिवार, विदिशा संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, दिव्या उदंग जैन शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक से कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विधेय, उदस्ती, स्वस्ति, रेयास और राजेंद्र शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी, भाली, रोनी, अंकर रौनक जी, बड़कू शाह परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवीन जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार, निखारवाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, मायड़ा, उमर शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय, रेणु, राजका, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पैनी, सविता जी, नाथुन, गुनगुन, अंकित, मिता, मनीषी, नैवेद्य, सराफ शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौन सी, पानन देवी शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास, सीमा, एक संध्या, विशाल, नीता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जतिन, कवि, स्तुति, सिटी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, श्रीपाली, तेज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सर्व जैन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलाई जी, राजन जी, गीता, निर्मल शाह, प्रमी, नवाल शाह, यशिका, निकिता, सोमी, व्यक्ति जैन शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सिशांत जैन शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पुजारी चा, विवेकजन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमुदिना, सुनीशा, अंकित, यादविक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, सपन जी, ममता, बेकात, पदवा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नैनी, ऐशना, इनास, राव शाह परिवार, दिल्ली, सूरत से अनिल जी, विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन शाह परिवार, कोलकाता, मुंबई से रोहित संरक्षक प्रकाश जी, सलादी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, बुद्धि दामाद, आस्कर, संजय पांड्या, समत अतिर फाउंडेशन शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवाला जी, अशोक, सुशीला जी पाटनी, सोलह जी, शांता जी, विवादी, तारिका, वनीश, जीविका, सिद्धविनय, ईशा, विवेक,
आदि विमान वन्या अरन जी पाटिल समस्त आर के महबूबा परिवार मिर्जापुर से प्रमोशन अक्षर श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण समस्त सारिका अचका मुस्कान महक आरती दिन साह परिवार गंजेपा से प्रमोशन अक्षर स्वर्गीय जितवा चंद भाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता सुपत एकांश सीता जानसी मनेश्वरी जैन साह परिवार फैजाबाद से प्रमोशन अक्षर तेजी कमलेश जी हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं। उनके आशीर्वाद से आज की शांति यहाँ प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रहणं नमो लोहे सव्यसावनं चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरियंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरियन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ओम नमो हरते भगवते परीक्षणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्राणाशनाय सर्वरोगापनति विनाशनाय सर्वपर्कुतुच्छदोदर विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्या सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम रूम छूम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते पर विघ्नानि स्फुटै स्फुटे सहस्रखंडान कुरु कुरु परमद्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्वशांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्याहुसानहात विद्याय नमोरिहंतानं नौम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम आरहां सीदिहिं आरुहुं ऊरुहुं सारः जगदापद्विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्प्रातय मंडिताय शोक्तरु सत्प्रातय शुभनपदप्रदाय हरिं बीजाय सर्वोपदशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातय मंडिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातय शोभनपदप्रदाय भमलिं बीजाय सर्वोपदशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातय शोभनपदप्रदाय ममलिं बीजाय सर्वोपदशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातय मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातय शोभनपदप्रदाय ममलिं बीजाय सर्वोपदशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातय मंडिताय सिंहासन सत्प्रातय शोभनपदप्रदाय घमलिं बीजाय सर्वोपदशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रात्यारि अष्टसहिताय बीजाष्टकमंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं हरं नमो जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो परमो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं हरं नमो सर्वो हि जिनानां सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो भैवदवर्धनमानः श्रीसज्जशक्कं जलं तं गच्छै आय सम्पायलं लोयणं भूयणं चुमिवा विवादेवारणङ्गडिवा थम्बडिवा मोहणिवा सब्जी सतानम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोध भवद्रो स्वचक्र प्रचक्रोध भवद्रो प्रचंड पवनानल जलोद भवद्रो शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपदनानां विनाशनं भवतु संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। आदिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। घटनाएं घटती है और लोग उस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आंख मूंद लेते हैं, कुछ लोग हैं जो उसके प्रति अपना क्षोभ प्रकट करते हैं, और कुछ लोग हैं
जो उसकी तह में जाकर उसका निचोड़ निकालते हैं। आज हमें देखना है कि मैं कहाँ हूँ। आज का हाइकू है, आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या है देखो। आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या है देखो। 3 लाइनों में 3 निर्देश, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी और कारगर है। आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं कहलाती। आंख मूंद लेने का मतलब लापरवाह हो जाना, नासमझी भरा काम करना, बेभान हो जाना, उससे कोई प्रयोजन न रखना। आप अपने जीवन के संदर्भ में, आज 4 संदर्भ में आपसे बात करूंगा। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति और सृष्टि के प्रति। देखना है मेरी क्या स्थिति है। पहले स्वयं के प्रति देखो, अपने जीवन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अपने जीवन के प्रति आप जागरूक हो या आंख मूंद करके जी रहे हो? क्या स्थिति है? कुछ लोग होते हैं उनकी आंखें मूंदी रहती, खुलती नहीं। जिनके अंदर जीवन की समझ नहीं, समझ लेना उसकी आंखें मूंदी है। पूरा जीवन बीत जाता है, उनकी आंखों में पट्टी ही बंधी रहती है। उन्हें स्वयं की रंच मात्र भी शुद्ध बुद्ध नहीं होती। अपने विषय में विचार करके देखो, मेरे जीवन के प्रति क्या सोच है, कैसी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूं? आंखें मूंदी है या खुली? बोलो, क्या पाओगे? यदि तुम्हारे भीतर तुम्हारे जीवन के प्रति समझ है, जीवन के प्रति जागरूकता है, जीवन के प्रति तत्परता है, जीवन के विकास के प्रति तत्परता है, तो मानना तुम्हारी आंखें खुली है, और नहीं तो आंखें बंद है, मूंदी है। कसौटी आपको दे दी। आंखें मूंदने का नतीजा क्या हो रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, न तो जीवन को समझते हैं न समझना चाहते हैं, और यदि कोई समझाने का प्रयास करे तो उसको आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाने का मतलब आवेश में आना, गुस्सा करना, क्षोभ प्रकट करना। पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आंखें खुली है या मूंदी। और यदि कोई तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें कुछ प्रेरणा देता है तो तुम उसकी बात को स्वीकारते हो या उसे आंखें दिखाते हो। मूंदी आंखें हो और कोई तुम्हें आंखें खोलने की प्रेरणा दे तो उसे तुम्हें अपनी आंखों में बसा लेना चाहिए और आंखें खोल देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग जो आत्ममुग्धता में जीते हैं,
अपने जीवन की भूल को सुधारने की कोशिश नहीं करते। उन्हें कोई लाख तरीके से समझाने का प्रयास करे, वो समझने का के लिए तैयार ही नहीं होते। उल्टे यदि कोई उसे समझाए तो और अपना क्षोभ प्रकट करते हैं, उन्हें आंखें दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे, सामने वाले का नहीं। सही क्या देखो, मेरे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है, किसमें मेरी भलाई है, ये देखने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारी ऐसी दृष्टि उद्घाटित नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कल्याण कतई संभव नहीं। बहुधा लोग अपने ढर्रे में जीते हैं। सही है या गलत है उसका विचार करने को भी तैयार नहीं होते। जिस ढर्रे में जीते आ रहे हैं उसी ढर्रे में जीने में ही रस लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई कुछ समझाता भी है तो उल्टा उसे समझाने में लग जाते हैं। अपने मन को पलट कर देखो, तुम्हें तुम्हारा हित दिख रहा है या नहीं? अगर तुम्हारे हिताहित का तुम्हें ख्याल है तो समझना तुम्हारी आंखें खुली है, और ये नहीं है तो अभी आंखें मूंदी है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, आंख मूंद करके कुछ करोगे तो क्या नतीजा आएगा? महाराज आप ही लोग तो बोलते हो कि धर्म के क्षेत्र में आंख मूंद करके काम करना चाहिए, कहते हैं ना, आंख मूंद करके काम करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, पहले आंख खोल के समझो तब आंख मूंद कर काम करना। जिसकी आंखें खुली नहीं वो आंख मूंद करके काम करेगा तो उसका काम अंधगति वाला होगा। पहले समझ लो, देख लो, फिर संशय मत करो, फिर आंख मूंद करके काम करो। आंखें मूंदना और आंख मूंद के काम करने में बड़ा अंतर है। आंख मूंद कर काम करना अटूट विश्वास के साथ काम करना है, लेकिन तब जब पहले समझ लो तब। अभी तो दुनियादारी के काम में लोग आंख मूंद कर लगे हुए हैं। बड़ी रुचि, बड़ी तत्परता, बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग, बड़े उल्लास के साथ कहते हैं तुम्हारे जीवन की ये दिशा ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही तुम्हारा जीवन बीत जाए, तुम्हारी झोली खाली रह जाए, फिर तुम जो हासिल कर सकते हो उससे भी वंचित रहना पड़े। तो अपने जीवन के प्रति देखना है, मेरी आंखें मूंदी है या खुली। मैं तो ये मानता हूँ कटनी वालों की सबकी आंखें खुली है ना। बाहर की आंखें तो सबकी खुली है। संत कहते हैं भीतर की आंख खोल लो, जीवन निहाल हो जाएगा। कई बार लोग आंखें मूंदे रहते हैं, अचानक कुछ होता है, अरे भैया आज मेरी आंखें खुली, कह देते हैं ना। काश मेरी आंखें पहले खुल गई होती। कई संदर्भों में ये प्रसंग घटता है। भैया जिस समय आंखें खोलने की कोशिश की जा रही थी तब तो तुम आंखें दिखा रहे थे, तब तुम समझने को तैयार कहां थे। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता रहे हो, पानी सिर के ऊपर से निकल गया तब सोच रहे हो। वक्त पर सोचो सही क्या है जानो, अपने हिताहित का विचार करो, तब जीवन आगे बढ़ेगा। तो कभी आंखें मूंदो मत, अपने जीवन के प्रति जागरूक बनो। पहला सूत्र, अपने जीवन के प्रति जागरूक बनो, अपने जीवन की आंखें खोलो। अगर तुम मोहाभिभूत होगे, आंखें मूंदी रहेगी।
विवेक से काम करोगे, विचार से काम करोगे, तभी तुम्हारे आंखें खुल पाएगी और तभी तुम अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि कर पाओगे। नहीं तो जो कुछ है सब हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते देखो क्या होती है दशा। गुरुदेव रामटेक में थे, एक परिवार आया विशाखापत्तनम से, 1993 की बात है। 5 लोग थे। परिवार के जो प्रमुख थे वो 67-68 साल के थे। उनकी धर्मपत्नी थी, बेटा था, बहू थी और एक पोता था। माइनिंग का कारोबार। 68 साल की उम्र में पहली बार दिगंबर मुद्रा के दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिला था। वो नागपुर किसी काम से आए थे। उन्हें मालूम पड़ा आचार्य विद्यासागर जी महाराज रामटेक में हैं। किसी ने प्रेरणा दी, दर्शन किए। अब आचार्य महाराज के तो दर्शन हो गए। वहाँ तो बातचीत का अवसर हर किसी को मिलता नहीं और बड़ी आसानी से मिलता नहीं। आचार्य महाराज के कक्ष के पास में ही मेरा कक्ष था। वो मेरे पास आए और फूट फूट कर रोए। बोले महाराज, आज मेरी 68 वर्ष की उम्र में आंख खुली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ कर दिए। अभी तक मैं केवल धन पैसा कमाने और गोरख धंधे में ही अपने आप को लगाया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जीवन का असली रूप ये है और जीवन का सच्चा रास्ता ये है। उनकी आंखें 68 वर्ष के बाद खुली। बड़ा अफसोस था। उन्होंने एक बात और कहा कि महाराज, इससे पहले मेरी धर्मपत्नी जब भी मुझे धर्म के विषय में कहा करती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं इसे झिड़क दिया करता था, मैं कह दिया करता था अपना प्रवचन बंद करो, मुझे ये सब मत सुनाओ। पर महाराज, आज मेरी आंखें खुली है। भैया, उनकी 68 में खुल गई, तुम भी ये तैयारी करके तो नहीं बैठे कि मैं भी 68 में ही खोलूंगा। और एक बात बता दूं, इस मुगालते में मत रहना कि 68 के तुम होगे ही। कोई गारंटी है? कई लोग कहते हैं अरे अभी क्या है, बहुत उम्र है, बुढ़ापे में देखेंगे। क्या गारंटी कि बुढ़ापा देखोगे भी कि नहीं? अभी उम्र नहीं है और अब उम्र नहीं है, यही तो कहते हैं। बच्चों को देख के लोग कहते हैं अभी उम्र नहीं है, और जब बुढ़ापा आ जाए तो कहते हैं अब उम्र नहीं है। तो उम्र कब है? जब जागो तभी सवेरा। तो बंधुओं, जीवन के प्रति आंखें मत मूंदो। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। जैसे किसी कीमती रत्न को समुद्र में डाल करके दोबारा प्राप्त करना महादुर्लभ है, वैसे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर खोने के बाद दोबारा पाना बहुत दुर्लभ है। इसका सही मूल्यांकन करो, इसे जानने की कोशिश करो। आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। सही क्या जानो, ये स्वयं की बात है। आगे चलूं? चारों बातें मुझे करनी। अब स्वजनों के प्रति, स्वजनों में माँ बाप, परिवार के परिजन और बच्चे सब आते हैं। इनके प्रति आंख मत मूंदो। इनके प्रति अपने कर्तव्य का अनुपालन करो।
तुम्हारे घर में तुम्हारे वृद्ध माँ बाप बीमार हैं और तुम आंख मूंद करके बैठे हुए हो। आंखें ना मूंदो, अभी उनको तुम्हारी सेवा परिचर्या की जरूरत है। जाओ अपना कर्तव्य करो। आंख मूंद लेने का यहां दो अर्थ है। स्वजनों के प्रति आंख मूंदना अर्थात उनके प्रति कर्तव्य से विमुख होना या लापरवाह बन जाना, ढील दे देना। अगर घर के बड़े जन हैं तो उनके प्रति तुम्हें आंख मूंदना नहीं चाहिए, अपने दायित्व का बोध रखना चाहिए और जो भी कर्तव्य है दृढ़ता से उसका अनुपालन करना चाहिए। एक संदर्भ ये। दूसरी बात, किसी ने कुछ कहा, आधा अधूरा सुना, आंख मूंद कर स्वीकार लिया और प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। सही क्या है जाना नहीं और प्रतिक्रिया दे दी। परिणाम क्लेश। आप अपने दुकान या दफ्तर से घर आए, आपकी माँ ने, आपके पिता ने आते ही आपकी धर्मपत्नी की शिकायत कर दी। आपने आंख मूंद करके सुन लिया और आगे पीछे का संदर्भ जाने बिना सीधे आकर अपनी पत्नी पर फायर हो गए। बोलो, इसका परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? हाँ, संबंध बिगड़ेंगे, क्लेश होगा। प्राय ऐसा होता है, या तो ये होता है, या घर आए हैं, सामने वाले अपनी शिकायत कर रहे हैं, आपने आंख मूंद के सुन लिया, उस पर विचार ही नहीं किया। तीसरी प्रतिक्रिया, उनने सुनाया, आपने उन्हीं को आंखें दिखा दिया। ये सब बातें मुझसे मत करो। ये तीनों प्रतिक्रियाएं नकारात्मक है। इन तीनों प्रकार की प्रतिक्रियाओं से बचो। क्या करो? ठीक है, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सही क्या जानो। आंख मूंद कर प्रतिक्रिया मत करो। किसी की प्रतिक्रिया में आंख मत मूंदो और प्रतिक्रिया में किसी को आंखें दिखाओ मत। आंखें खोलो, सही क्या जानो। हाँ, तटस्थ भाव से उसकी मीमांसा करो और जो सही है उसे जानकर आपस में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करो। ये एक रास्ता है। ये तो बड़ों के साथ की बात हो गई। संतान के साथ क्या करें? मैं देखता हूं आजकल के जो भी अभिभावक हैं, ज्यादातर अपने बच्चों के प्रति आंख मूंदे रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, कैसा उसका सर्किल है। इन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। क्यों? उनको टाइम नहीं है। अपने व्यापार, कारोबार, घर के काम और किटी पार्टी।
बच्चों से क्या लेना देना। आंख मूंद लेते हैं और जब पानी सिर के ऊपर जाता है तब उनकी आंखें फटी रह जाती है। ओ ये क्या, ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया। मैं आपको आंख मूंदने का नतीजा बता रहा हूं। मेरे संपर्क में एक उद्यमी, थोड़े आधुनिक विचारधारा से ग्रसित, उनकी एक बेटी, वो बेटी 12th क्लास में पढ़ रही, उसको उन्होंने जरूरत से ज्यादा लिबर्टी दे दी। वो जो बोले सो उसको सुलभ कराया और आप सोचो कि उसके लिए एक स्वतंत्र कार्य भी दे दी। पिता पैसे वाले थे, बेटी थी, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बेटी भी चतुर, पिता के सामने ऐसा एक्टिंग करे जैसे इससे अच्छी कोई लड़की नहीं। उस लड़की की संगति कुछ खराब लड़कों के साथ हो गई थी। एक महानगर के एक प्रमुख कॉलेज में पढ़ रही थी, 12th करके एडमिशन ही ली थी, फर्स्ट ईयर में थी। कुछ लोगों ने उसको उसकी बेटी के विषय में बताया, उसको विश्वास ही नहीं, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, नहीं मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। एक दो लोगों ने कहा भैया देख ले ये मामला गड़बड़ है। जिनने कहा उसमें से उनने एक से दोस्ती छोड़ दी कि तुम मेरी बेटी की गलत शिकायत करते हो, यानी उसको आंखें दिखा दिया। समझने को राजी नहीं, पर आप सुन करके स्तब्ध रह जाओगे। 6 महीने के भीतर उस लड़की की जो स्थिति आई उसको सुनकर उसका मन थर्रा गया। वो लड़की शराब और ड्रग्स की एडिक्ट हो गई और एक स्कैंडल में फंस गई। गलत संगति थी, पिता को बताया जा रहा है, मां को बताया जा रहा है, लेकिन मां बाप है जो उसको मानने को तैयार नहीं, आंखें मूंदी भी है। अब कुसंगति है और जिस बच्चे में स्वयं इतनी समझ नहीं है वो तो कुछ भी कर सकता है, समझ थी नहीं, कुसंगति आ गई, ऊपर से लिबर्टी थी, अब क्या करे। शराब और ड्रग्स का एडिक्शन और एक स्कैंडल में फंसते ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। अब वो आकर के रोए, मेरे पास आकर के बताए महाराज मैं क्या करूं। हमने कहा भैया ये तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए, अब मैं क्या करूं। और उसको फिर लेकर के वही उसका मित्र आया जिससे उसने अपने संबंध बिगाड़े थे, बोले महाराज अभी भी आप समझाओ। अब फिर ठीक है, उससे जो बना किया, उसका कॉलेज छुड़ाया लड़की के साथ, उसको जो ट्रीटमेंट कराना था किया, लेकिन एक बार तो चीजें हाथ से निकलती है तो निकल ही जाती है ना। ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा देखने में आता है, माँ बाप बच्चों के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं। और एक बात और बताता हूँ, इसमें माँओं की भूमिका कुछ ज़्यादा होती है। पिता कुछ कहता भी है तो माँ उसका पक्ष ले लेती है। ये तो दोस्त है, दोस्त दोस्त दोस्त। आंखें मत मूंदिए, आंखें खोलिए। मेरे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं आई है, सुनोगे तो आपकी रूह काट जाएगी। एक लड़की, देखिए कितना बड़ा दुस्साहस। एक लड़की फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी,
उसने अपने मुंह से मुझसे जो कहा, एक मुसलमान लड़के से उसकी दोस्ती हुई और उस लड़के को उसने अपने घर में रात 12 से 3 बजे तक 3 बार बुलाकर रखा और घर वाले को कोई पता नहीं। अपने घर में एक लड़का आता है और 3 बार वो लड़की ने मुझसे खुद अपने मुंह से कहा है। हालांकि अब लड़की संभल गई, लेकिन गलती कैसी होती है देखिए। पिता रोते रोते कहता था, महाराज मैं इससे कहता था अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके, कुछ मानने को ही राजी नहीं। आंखें न मूंदो, आंखें खोलो। तो महाराज क्या करे, कस्टडी में रखे, ये भी गड़बड़। कुछ लोग आंखें मूंदते हैं और कुछ लोग आंखें दिखाते हैं। बच्चों के सामने हमेशा गुस्सा ही करेंगे, छो भी करेंगे, वो भी गड़बड़ है। आंखें दिखाने से भी कुछ काम नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा छूट और ओवर कस्टडी दोनों हानिकारक है। आजादी भी होनी चाहिए और अंकुश भी होना चाहिए। आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ। सही क्या जानो, अपनी संतान को भी इस बात का बोध कराओ कि जीवन की सीमा क्या है, मर्यादा क्या है, जीवन में क्या सही और क्या गलत है। उसके भीतर ऐसी समझ विकसित करनी चाहिए। ये जवाबदेही आपकी है। यदि ऐसी समझ विकसित होती है तभी कोई सुपरिणाम घटित होंगे, नहीं तो चीजें तो हाथ से निकल जाती है। तो आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। सही क्या जानो, बड़ा व्यापक है, बड़ा व्यापक है। हर संदर्भ में सोचो। इतना बड़ा सूत्र दिया है गुरुदेव ने बड़े साधारण शब्दों में। तो स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, अब समाज के प्रति। समाज में भी बहुत कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई हो हमें क्या करना, हम तो आंखें मूंदे बैठे। और कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों की प्रतिक्रियाएं करते, वो आंखें दिखाते। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं। आंखें मूंदने का लोग 2 तरह के होते हैं, एक तटस्थ वृत्ति के लोग और एक चाटुकार वृत्ति के लोग। चाटुकार लोग जो होते हैं, बस जो है हमें क्या करना, हमें तो अपना काम करना है। वो कहावत है ना, जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना। जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, और ऊंट बिलैया ले गई तो हौजी हौजी कहना। कहावत है। जाट जाटनी गांव में गए, वहाँ का सिस्टम सब उल्टा पुल्टा था, ठाकुरों की बस्ती थी। अब उसने देखा यहाँ तो सब गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं, विवेकहीन कार्य है। तो जाटनी ने कहा कि देखो ये सब गड़बड़, आप इनको कुछ समझाओ। पहले छोड़ो, यहाँ समझाओगे तो फंसोगे, इनको अकल दे करके अपना नुकसान नहीं करना है। तो कहता, जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, और ऊँट बिलैया ले गई तो हौजी हौजी कहना। बिल्ली खचोर के ऊँट को ले गई, हाँ ले गई। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं। समाज के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, समाज के व्यापक हितों के प्रति जागरूक होना चाहिए। आंखें मत मूंदो। आंखें कब मूंदो? आंखें कब मूंदो? जब परिणाम विपरीत दिखता हो, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तब कहते हैं ठीक है, लेकिन वह लापरवाही मूलक ना हो, तटस्थता मूलक हो। ठीक है भैया,
हमारा कोई काम नहीं है, हमने अपने आप को आंख मूंद कर एक तरफ कर लिया। लेकिन जहाँ समाज के व्यापक हितों में बाधा है, वहाँ तो हमें आंख खोल करके ही रखना चाहिए। आंख मूंद कर सभी प्रकार की विकृत परंपराओं को स्वीकार कर लेना कतई उचित नहीं है। आंखें ना मूंदो, देखो, अपना विवेक लगाओ, विचार करो, सही है स्वीकार करो, गलत हो परिहार करो। सही को स्वीकार करने में संकोच नहीं और गलत के परिहार में विलंब नहीं। ये दृष्टि अपने भीतर जगनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं, भैया हमें क्या करना, हमें तो अपने काम से काम है, तो उससे व्यवस्थाएं दिनों दिन बिगड़ती है। इस तरह की जो वृत्ति है वो समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधक बनती है। एक राजा के घुड़साल के घोड़े को एक गधा मिल गया। गधा को देखकर घोड़े ने कहा, तुम बड़े दुबले पतले लगता, तुम्हारा मालिक तुम्हें कुछ खाने पीने नहीं देता। बोले भैया अब क्या है, धोबी क्या रहता हूँ, जो थोड़ी बहुत घास चर पाता हूँ चर लेता हूँ, खट्टा बहुत पड़ता है। उसने कहा एक काम करो, तुम हमारे साथ घुड़साले में आ जाओ, रोज हरी भरी घास और रोज चना का दाना मिलेगा। बोला हद हो गई भाई, तुमने कहा वो तो ठीक, पर मैं ठहरा गधा और घुड़साल में मैं जाऊंगा तो मुझे लोग कोई घुसने देंगे? बोले नहीं कोई चिंता मत करो, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जो भी घुड़साल में जाता है समझ लेते गधा है। बोले ठीक है, घुड़साल में एंट्री मिल जाएगी, पर रखवाला की दृष्टि पड़ गई तो? बोले नहीं, रखवाला घुड़साल में जो है सबको घोड़ा ही मानता। अच्छा, रखवाले को नहीं हो कभी कोतवाल आ जाए? बोले कोतवाल अपनी आंखों से नहीं देखता, कोतवाल तो जो उसको घुड़साल कहता उसकी बात मानता। अच्छा, कोतवाल नहीं हो ठीक है, कभी सेनापति आ जाए उसकी नज़र पड़ जाए? बोले सेनापति की नज़र पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि सेनापति कभी अपनी आंख से देखता ही नहीं, वो कोतवाल की आंख से देखता। चलो भाई, सेनापति की नज़र न पड़े, कभी मंत्री आ जाए तो? मंत्री की नज़र पड़ जाए तो? बोले नहीं, मंत्री भी अपनी आंख से देखता ही नहीं, जो सेनापति कह देता वो वही देखता है। हद हो गई। बोले राजा आ जाए तो? राजा आ जाए तो? बोले राजा आ जाए तो क्या हो गया, राजा भी कभी अपनी आंख से देखता नहीं, वो यही कहता जो मंत्री कहे वही सही है। अच्छा ठीक है, ये राजकर्मियों की बात तो हो गई, पर जनता आ जाए तो? जनता की नज़र पड़ जाए और वो दिख जाए कि घोड़ों के बीच में जो गधा घुस गया है, तब तो मुझे मार पिटे पड़ेगी। बोले चिंता मत करो, यहाँ की जनता की चिंता मत करो, यहाँ की जनता भी आंखें मूंदी हुई है। वो कहती क्या फर्क पड़ता, घोड़े को गधा और गधा को घोड़ा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसे लोगों के कारण समाज में भी गधा घोड़ा बन जाता और घोड़ा गधा बन जाता है। तो ये गधे और घोड़े की जो वृत्ति है बहुत खतरनाक है। अगर तुम ऐसी ही आंखें मूंद के बैठे रहोगे तो गधा घोड़ा बनेगा, फिर हाल बेहाल होगा। वहां आंखें नहीं मूंदना, सही क्या है जानो, गधे को गधा और घोड़े को घोड़ा जानो। विवेक मत्ता के साथ कार्य होना चाहिए। यदि ये है तो तुम्हारी जीवन की उन्नति है, और ये नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पतन से कोई नहीं रोक सकता। तो आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। कुछ लोग हैं समाज में उग्र प्रतिक्रियाएं करते हैं,
कुछ भी हुआ तुरंत झंडा ही लेके खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आजकल लोग एक्टिविस्ट मानते हैं। ये एक आंगी दृष्टिकोण है। सही क्या जानो, तथ्य तक पहुंचने की कोशिश करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। इसके अभाव में हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। तो समाज में भी आंखें मूंद कर नहीं जीना। आज समाज में जितनी भी विकृत परंपराएं जन्म ले रही है, क्यों? तुम्हारे आंख मूंदे रहने के कारण। कई बार लोग बोलते हैं महाराज क्या करें, आजकल बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही है, प्री मैरिज वेडिंग होने लगी है, प्री वेडिंग शूटिंग होने लगी है, महिला संगीत में वह सब उल्टा पुल्टा काम होने लगा है, कोरियोग्राफर आने लगे हैं, ये होने लगे वो होने लगे। अरे बोल तो रहे हो और तुम ही सबसे पहले आगे जाकर वहाँ बैठोगे तो क्या होगा। एक बार की बात है, एक समाज में मैं था, एक दादाजी इस बात का विरोध कर रहे थे कि महाराज ये सब समाज की परंपराएं हैं, कुपरंपराएं, इसको बंद करना चाहिए। वहीं उनका भतीजा था, बोला महाराज सबसे पहले इनको कहो कि जाना बंद करे। कहीं भी ऐसा कार्यक्रम होता है ना तो सबसे पहले जाते हैं और एकदम खास एंगल में अपनी कुर्सी लगा के बैठते हैं। बोलो क्या होगा? जब तक तुम आंख मूंद कर स्वीकार करोगे तब तक परिवर्तन कतई खड़ा नहीं होगा। परिवर्तन तो तभी होगा जब तुम्हारी आंखें खुली हो। बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। तो स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, संतति के प्रति और समाज के प्रति, इन चारों के प्रति आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या जानो, जीवन के यथार्थ को पहचानो। राजा भोज के काल का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। राजा भोज ने घोषणा करी कि जो भी मुझे अच्छी कविता सुनाएगा उसे 1,00,000 रुपया का इनाम मिलेगा, 1,00,000 मुद्राएं मिलेगी। अब राजा भोज के दरबार में कवियों की तो कमी नहीं थी, कोई ना कोई कवि आता और कविता सुनाता, राजा भोज को पसंद आता, मन माफिक इनाम पाके चला जाता। उसके राज्य में 4 वज्र मूर्ख थे, 4 वज्र मूर्ख। उनने सोचा कि चलो आज हम राजा भोज को कविता सुनाएं। अब मूर्खों की कविता कैसे होगी, समझ सकते हैं। वो घर से निकले तो रास्ते में देखते सुबह सुबह का टाइम था, एक घर में चरखा चल रहा था। तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। मतलब मेरी कविता बन गई। क्या है कविता की लाइन? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक, आगे गए तो देखा एक तेली का बैल खलीभुज खा रहा था। उसने उसको देखा, कहा मेरी कविता बन गई, तेली का बैल खलीभुज खाए। पहली लाइन हो गई चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खलीभुज खाए। आगे बढ़े तो देखा एक आदिवासी तीर कमान लेकर आ रहा था, सामने से चला आ रहा था। तो उसने उसको देखते ही कहा, तीसरे ने, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला तुम और बोल दो ताकि कविता पूरी हो जाए। बोला चिंता मत करो, मैं आंसू कवि हूं, वहीं बताऊंगा। कविता का रूप बना चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। इतने में आ गए तीर कमंद। अब चलो पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचे
राजा भोज के पास प्रस्ताव पहुंचा कि आज 4 बड़े कवि आए हैं और वो अपनी संयुक्त रचना आपको सुनाएंगे। बड़े कवि हैं और संयुक्त रचना आपको सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, सुनाओ। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुसकाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुसकाए, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे ने कहा राजा भोज मूसरचंद। अब क्या था, सब सन्न। राजा भोज को कोई उसके सामने मूसरचंद कह दे तो सोचो क्या होगा। राजा भोज आग बबूला, ये क्या, एक कैसी कविता। मंत्रियों ने कहा महाराज बड़ी रहस्यवादी कविता है, इसमें जीवन का रहस्य छिपा है, इसके अर्थ को समझिए। क्या अर्थ? बोले आपने इनके शब्दों को देखा, इसके अर्थ को नहीं जाना, बड़ा गूढ़ अर्थ है, शास्त्र का निचोड़ है। बोले क्या? बोला पहली लाइन थी चरर मरर चरखा चल रहा है, इसका मतलब ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर करके दिन रात चलता जा रहा है, अविरल चल रहा है। और ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह खली भूस खा करके ही संतुष्ट हो रहा है, गोरख धंधे में ही लगा हुआ है, खट रहा है और खली भूस खा रहा है। और ये इतने में आ गए तीर कमान का मतलब है इसी बीच काल तीर कमान लेके आ गया, मौत आ गई। लेकिन इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसरचंद है कि अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। तब राजा भोज ने कहा वाकई में मूसरचंद था, मेरी आंखें बंद थी, तुमने आंखें खोल दी। अब बताओ, वो तो राजा भोज की बात थी, तुम्हारी तो नहीं है। हाँ, क्यों खुली है कि मूसरचंद हो? अगर तुम्हें मूसरचंद बोल दूं तो कैसा लगेगा? हाँ, बोल दूं मूसरचंदो, समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया? संत कहते हैं आंखें बंद है तो मूसरचंद हो और आंखें खुली है तो अकलमंद हो। जब तक आंखें बंद तब तक मूसरचंद, आंखें खुली तो अकलमंद। क्या बनना चाहते हो, अकलमंद की मूसरचंद? हाँ, क्या बनना चाहते हो, अकलमंद की मूसरचंद? अकलमंद ना, तो अकलमंदी दिखाओ मत, आंखें खोलो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। जीवन की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करो, जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करो, उससे ही जीवन का वास्तविक उत्कर्ष होगा, उसमें ही जीवन की भलाई और जीवन का कल्याण होगा। ऐसा प्रयास हम सबको करना। हम लोग ये भावना भाए और मैं चाहता हूँ 9 बार मंत्र की जाप आप सब मेरे साथ, जितने भी दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, ये करें। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नौ बार और। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय 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 नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।